हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी 69। सब्जेक्ट रहेगा हमारा SST यानी कि सामाजिक विज्ञान, और टॉपिक रहेगा हमारा भूगोल का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज की डेट रहेगी 19 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों। फिर वन्य प्राणी यानी कि वन में रहने वाले प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की संपत्ति में भी धनी है। यानी कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, मतलब प्रकार प्रकार के तरह तरह के भारत में पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। और लेकिन भारत संपत्ति से भी भरा पूरा हुआ है। ओके, यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। यहाँ पे मतलब 90,000 जानवर वगैरह रहते हैं। भारत में विश्व के 50% से 8% तक सरीसृप व स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। 5 से 8% तक यहाँ पे सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब हाथी यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है और हाथी महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। हाथी देखो बच्चों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम में, कर्नाटक में, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में। इन तीनों के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। और किसी भी देश में शेर और बाघ पाए नहीं जाते एक साथ, लेकिन जो भारत है वहाँ पे दोनों के दोनों ही पाए जाते हैं। भारत शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर जंगल है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर जंगल में। जंगल का नाम है गिर। बाघ मध्य व झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो बाघ है जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है ना, उधर पाए जाते हैं, और हिमालय क्षेत्रों में बाघ पाए जाते हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया था। यानी कि जो हमें जीव को नहीं मारना चाहिए, हमें जीव से हमारे जो प्रकृति है उसको और सुंदरता मिलती है। तो ये हमारे को सुरक्षा करने का अधिकार मतलब लागू कर दिया गया था कि कब? 1972 में। देश में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल मतलब आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। ओके बच्चों, फिर है क्या? थर्ड, नाइनटीन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। ओके, बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण तथा भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य तथा और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। तो यहाँ पे देखो 14 जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र। सुंदरवन, सिमलीपाल, सुंदरवन में सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी में दिहांग दिबांग, नीलगिरी, डिब्रू साइक्वो, नंदा देवी, अंगतेस मलाई, नागरेक, कंचनजुंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस, अचन कमर, अमरकंटक। यही थी हमारे वर्कशीट आज की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अन्य चार कच्छ ठंडा रेगिस्तान शेष अचलम और पन्ना है। ओके, प्रश्न 1 है क्या भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखो बच्चों, ये कब लागू हुआ था मैंने अभी पढ़ा था ना, ये रहा फर्स्ट का, फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए? संक्षेप में बताइए, जो यानी कि छोटा करके बताना है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे कदम उठाए थे। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला है 1972 में भारत जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। सेकंड है देश में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। तीसरा है बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण आदि कई योजनाएं चलाई गई। चौथा है पादप तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर बनाए गए। सो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर कंप्लीट। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। सो इसमें फर्स्ट है क्या, भारतीय शेर का प्राकृतिक वास डैश राज्य में है, यानी कि किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। भारत 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। हाँ बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, यानी कि आपको अगर सब चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, यानी कि ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश, तो मुझे कमेंट कीजिए। एंड किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, और वर्कशीट को लेके भी कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।